हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में आपको कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फोटो में मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मोदी ऑन थर्सडे आस्क्ड पार्टी वर्कर्स नॉट टू बी कंप्लेसेंट। क्या मतलब हुआ कि मोदी ने थर्सडे को आस्क्ड कहा पार्टी वर्कर्स, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नॉट टू बी, ना होने के लिए, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है लापरवाह या फिर आत्मसंतुष्ट। तो मोदी ने थर्सडे को पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको लापरवाह नहीं होना है, आपको आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है। हेडिंग न्यूज की है मोदी वी विल विन 2024 पोल्स। वी हम विल विन जीतेंगे, विन जीतना होता है 24 के पोल्स चुनाव। हम 2024 के चुनाव जीतेंगे। बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ओवर कॉन्फिडेंट का क्या मतलब? भाई जब कोई किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है तो वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट कहलाता है। लेकिन जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास की भावना पाल लेता है तो वो कंडीशन जो है ओवर कॉन्फिडेंट होने की हो जाती है और वहाँ पे व्यक्ति को लॉस होता है। तो मोदी ने कहा है कि हम 2024 के चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन आप लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अब न्यूज़ को डिटेल में देख लीजिए। पीएम मोदी ऑन थर्सडे असर्टेड। पीएम मोदी ने थर्सडे को असर्ट किया, यानी कि अपनी बात को जोर देकर कहा दैट वाइल द बीजेपी वॉज सेट टू विन 2024 लोकसभा इलेक्शंस, कि बीजेपी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव तो जीतेगी ही। द पार्टी कैडर शुड वर्क हार्डर, लेकिन जो पार्टी का कैडर है, जो पार्टी के लोग हैं, जो ढांचा है, उनको शुड चाहिए वर्क, काम करना, हार्डर और कठिन। हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है हार्डर। हार्ड का मतलब कठिन होता है, हार्डर का मतलब और कठिन। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है और भी कठिन मेहनत करनी चाहिए। एंड विद ग्रेटर डेडिकेशन, और ये मेहनत ग्रेटर डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए। डेडिकेशन का मतलब होता है क्या? समर्पण। ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री हो गई ग्रेटर, और ये मेहनत और भी ज़्यादा समर्पण के साथ होनी चाहिए। टू विन द पीपल सपोर्ट इन इंस्टीड ऑफ गेटिंग कंप्लेसेंट। टू विन जीतने के लिए, पीपल्स लोगों की सपोर्ट को, इन इंस्टीड ऑफ, इसको याद कर लेना आप, इन इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बजाय या के बदले में। गेटिंग कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, यानी कि आत्मसंतुष्ट या लापरवाह होने के स्थान पर आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है और फुल डेडिकेशन के साथ लोगों की सपोर्ट जीतने के लिए। ऐसा मोदी जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। अब और आगे देखिए। डोंट बी ए विक्टिम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। विक्टिम का मतलब होता है शिकार, और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत हो जाना। पीपल आर ऑलरेडी सेइंग दैट नो वन कैन डिफीट बीजेपी इन 2024। पीपल ऑलरेडी, पहले से ही, लोग पहले से ही कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को नो वन, कोई नहीं, डिफीट मीन्स हराना, कोई भी नहीं हरा सकता। दिस इज ट्रू, ये बात सच है। बट एज ए बीजेपी वर्कर, लेकिन एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, वन हैज़ टू विन द हार्ट ऑफ एवरी सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो ये बात तो अपने आप में सच है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता को, हर सिटीजन का, हर देशवासी का, हर नागरिक का दिल जीतना है। एज वर्कर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी वी शुड नॉट, क्या है, वी शुड नॉट लिमिट अवर सेल्व्स टू विनिंग इलेक्शंस। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चाहिए, शुड भी चाहिए, वी शुड नॉट, हमें चाहिए नहीं, लिमिट हो जाना, कहाँ, टू विनिंग, जीतने की, इलेक्शन, चुनाव।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी सीमाएं सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं होनी चाहिए। वी शुड वर्क टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, हमें लोगों के दिलों को जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, वाइल एड्रेसिंग वर्कर्स टू मार्क द बीजेपी फाउंडेशन डे। एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, टू मार्क द बीजेपी फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे का मतलब क्या होता है? नींव का दिन, अर्थात जब किसी पार्टी की, किसी संगठन की या किसी भी चीज़ की नींव रखी जाती है, आई मीन टू से कि उसकी शुरुआत की जाती है, तो वो उसके लिए फाउंडेशन डे हो जाता है। तो बीजेपी के फाउंडेशन डे पर लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने ये सारी बातें कही। द एक्सोर्टेशन came on a day when BJP kicked off its election campaign for the लोकसभा पोल्स के लिए। यहाँ से देखिए, एक्सोर्टेशन का मतलब होता है ये संबोधन, ठीक है, मोदी जी का जो संबोधन है। तो केम ऑन ए डे, उस दिन आया, व्हेन बीजेपी किक्ड ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना, इट्स इलेक्शन कैंपेन, जब इसने अपनी चुनाव की कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार से, चुनाव अभियान से। तो जब बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, उसी दिन मोदी ने ये संबोधन भी दिया। और ये चुनाव प्रचार जो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शुरू किया है, तो ये इस स्लोगन के साथ शुरू किया है। स्लोगन का मतलब होता है नारा। किस नारे के साथ? एक बार फिर से मोदी सरकार। यानी कि इलेक्शन कैंपेन को शुरू जब किया पार्टी ने, तो इस नारे के साथ किया, इस स्लोगन के साथ किया कि एक बार फिर से मोदी सरकार और एक बार फिर से भाजपा सरकार, ये नारा उन्होंने दिया। ए मूव दैट कोइंसाइडेड विद अनसर्टेनिटी इन द ओपोजिशन कैंप ऑन द, अच्छा कैमरे पर नहीं आ रहा, अब आएगा। A move that coincided with uncertainty in the opposition camp on the formation of a secular front and who should lead it march over the opponents। Word meaning देखिए, a move कदम या अभियान, coincide का मतलब होता है संयोग, uncertainty अनिश्चितता, opposition विपक्ष, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, सेक्युलर फ्रंट शुड लीड इट, एम्ड एट, सिक्योर का मतलब सुनिश्चित करना, एम का मतलब लक्ष्य निर्धारित करना, मार्च का मतलब यहाँ पे है आगे बढ़ना, मार्च ओवर आगे निकलना, आगे बढ़ना। ओपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी। तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हुई, मोदी जी ने संबोधन दिया, तो ये संयोग से उसी दिन हुआ जब जो ओपोजिशन के लोग हैं वो एक सेक्युलर फ्रंट फॉर्म कर रहे हैं, सेक्युलर फ्रंट बना रहे हैं, और वो ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि इस फ्रंट को कौन लीड करेगा। और इस फ्रंट का जो एम रहेगा, जो लक्ष्य रहेगा, वो ये रहेगा कि हम किस तरह से ये सुनिश्चित करें कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, हम उनसे आगे निकल सकें।